KKN दारूवाला जी इसको लिखे हैं। KKN दारूवाला। फायर हेमन कविता KKN दारूवाला, इनका जन्म हुआ था 1937 में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इसको 1984 में नवाजा गया। यह आग के बारे में चर्चा करते हैं कि आग जिस प्रकार किसी भी चीज को अपने आगोश में ले लेती है, सबको जलाने की क्षमता रखती है, और जिस प्रकार इन्होंने आग के बारे में अपनी कविता में, अपनी इस गीत के माध्यम से, फायर, आग जो देवता है, आग को देवता रूप में भी बोला है। फिर इसका चर्चा किया है कि यह सब कुछ जला देती है। यह आग को क्रूर भी बताते हैं कि उसकी क्रूर, वह आग क्रूर भी है। शमशान घाट में कवि एक बार जाता है और वहां देखता है कि कई तरह के लाश वहां जल रहे हैं और धुआं निकल रही है, उससे कभी कभी अंगारे निकल रहे हैं, वह अंगारे ऊपर की ओर उठ रही है। रात के समय में जो बिखरी पड़ी हड्डियां हैं, उस हड्डियों पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है तो वह ऐसा चमक रहा है जैसे भूत प्रेत इधर उधर घूर रहे हो, भटक रहे हो। राहगीरों को उस रास्ते में जाने में भय भी हो रहा है। ठीक है, आइए, दिस इज द पोएम फायर हेमन एंड इट इज कंपोज्ड बाय KKN दारूवाला. He was born in 1937 and he was rewarded Sahitya Academy in 1984. From this poem, the poet wants to say that about the fire. Fire is swallow all things. आग जो है सब चीज निगल लेता है अपने अंदर, आग के सामने कोई चीज नहीं टिकता है। आइए प्रस्तुत कविता के माध्यम से जानते हैं कि KKN दारूवाला की यह कौन सी रचना है, वह क्या कहना चाहते हैं। द बर्निंग घाट, शमशान घाट। बर्निंग घाट का मतलब हुआ शमशान घाट। द बर्निंग घाट इरप्टेड फोस्फेरेंस। कवि कहते हैं शमशान घाट, बर्निंग घाट में शमशान घाट, इरप्टेड बिखेरना, इरप्टेड में बिखेरना, फोस्फेरिस, शमशान घाट बिखर रहे थे चमक, शमशान घाट चमक बिखेर रहे थे। शमशान घाट जब गया है तो शमशान घाट में एक प्रकार का चमक बिखेर, क्या चमक, वहां तो कई सारे लाश एक साथ जलते हैं और उस जलने के कारण ऐसा लग रहा था कि शमशान घाट कोई चमक बिखेर रहा है। एंड वांडरिंग घोस्ट, घोस्ट माने भूत, वांडरिंग माने भटकना, वांडरिंग घोस्ट लाइटनेड द बर्निंग घाट इरप्टेड फोस्फरेंस। शमशान घाट एक चमक बिखेर रहे थे, शमशान घाट भी एक प्रकार की चमक बिखरी हुई थी। एंड वांडरिंग घोस्ट, वांडरिंग माने भटकना, घोस्ट माने भूत, भूत भटक रहे थे, लाइट रूपी भूत भटक रहे थे। वह लाइट रूपी भूत क्या था, ठीक है, वह हड्डी जहां तहां बिखरी पड़ी थी, वह हड्डी जहां तहां क्या थी, बिखरी पड़ी थी, और उस पर जब चंद्रमा का प्रकाश, लाइट हड्डी बिखरी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई भूत भटक सा रहा। पेसर्स बाय, राहगीरों, जो रास्ता में चल रहा था शमशान घाट के इर्द गिर्द, ठीक है, शमशान घाट के इर्द गिर्द चलने वाले, उसको भय होता था, वह देख के वह डर सा जाता था। वह जो भूत भटकता था, कौन सा भूत भटका हुआ है वहां, हड्डी रूपी भूत, जहां तहां जो अवशेष पड़ा है, लाश जलने वाले, कितने लाश जले हैं और उन लाशों की कुछ हड्डियां जो इधर उधर बिखरी पड़ी है, उसी को भूत की संज्ञा दिया है। वह भूत इधर उधर भटक रहे हैं और राहगीरों को एक भय पैदा कर रहे हैं, राहगीरों को भय सा प्रतीत हो रहा है। समझ गए इस लाइन को, वांडरिंग घोस्ट, भूत भटक रहे हैं और उस पर जब लाइट पड़ रही है, भूत रूपी प्रकाश, वह एक प्रकार का राहगीरों को भय प्रकट कर रही है। एज मून लाइट स्कटलेट, एज मून लाइट स्कटलेट, उस हड्डियों पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, जब चंद्रमा की प्रकाश उस पर प्रवेश कर रही है, जब प्रवेश कर रहा है कौन, चंद्रमा का प्रकाश, स्कटलेट में प्रवेश, चंद्रमा का प्रकाश उसमें जब प्रवेश कर रहा है, एमोंग द बोन्स, किसमें प्रवेश कर रहा है, उस हड्डियों पर पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रकाश जब उस हड्डियों पर
पड़ रहा है वो ऐसा चमक रहा है, ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत भटक रहा है, कोई भूत प्रेत भटक रहा है। यहां तक समझे इसको? समझ रहे ना? वंस स्ट्रोलिंग, एक बार कवि जो है एक दिन भटकते हुए, ठीक है, वन स्ट्रोलिंग एट डाउन, सुबह के समय, भोर होने वाली है और भोर से थोड़ा सा पहले अंधेरा की टाइप का था, उस समय कवि भटकते हुए पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, भटकते हुए कवि एक दिन कभी सुबह के समय भटकते हुए शमशान घाट चला जाता है। बर्निंग घाट कहाँ? नदी के किनारे। अक्सर जो शमशान घाट होते हैं वह कहाँ होते हैं? नदी के किनारे होते हैं। वही बोल रहा है कि वंस स्टोरिंग ए डाउन, एक दिन सुबह के समय भटकते हुए कवि चले जाता है शमशान घाट। नदी का किनारा था, वहां कई सारे लाश जल रहे थे, ठीक है, रिवर, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, वह नदी के किनारे के सामने वहां शमशान घाट था, कई सारे लाश जलाए जा रहे थे, वहां कई जल चुके थे। वी सॉ इम्बर्स, हमने देखा। अब हाँ अकेला के लिए तो आई लगता है, लेकिन वहां बोला वी सॉ। वी सॉ मतलब है कि कवि अकेला वहां नहीं गया, कवि अपने पिता के साथ शमशान घाट गया, इसीलिए अपना और पिता के लिए यह सब यूज हुआ है। वी सॉ मैंने देखा, इम्बर्स मैंने देखा, इम्बर्स अंगारे, इम्बर्स में क्या लिखा है? अंगारे। मैंने लोसिंग देयर, वी सॉ इम्बर्स लोसिंग देवर क्रूल रेडनेस, मैंने उस समय में देखा जो सब जले थे, सब जलते जा रहे थे, उसमें जो अंगारे थे वह अंगारे अपनी क्रूल रेडनेस, अपनी जो क्रूर माने क्रूर, क्रोध रूपी क्रूर रेडनेस, अपनी लालिमा को खोती जा रही थी। जो शमशान घाट में सब जलाए जा रहे थे, जो आग अब बुझने के कगार पर था, आग समाप्ति की ओर है, वह अपनी लालिमा, क्रोध रूपी लालिमा को वह आग अब खोती जा रही है। मैंने देखा, किसके साथ देखा? अपने पिता के साथ देखा, इसलिए फिर लिया वी सॉ इम्बर्स लोसिंग देयर, मैंने देखा एक अंगारे शमशान घाट में, जो नदी का किनारा में गया सुबह के समय, मैंने वहां देखा कि एक, अपने पिता के साथ देखा कि अंगारे जो आग में जो लपटे उठती है, कोयला जलाओ कुछ भी जलाओ, उसमें एक लालिमा रहती है, लाल लाल आग होती है, वह लालीपन, क्रूल रेडनेस, अपनी जो क्रोध रूपी लालिमा है, उस लालिमा को आग अब खोती जा रही है। टू द ग्रे एस, ग्रे मैंने क्या होता है? भूरा। वी डेयर टू द ग्रे एस, टू द ग्रे एस, भूरा राख, टू द ग्रे एस क्या हो गया? भूरा राख, दैट स्वेलो ऑल, जब आग अपनी अंतिम रूप में है, वह भूरा राख हर चीज को अपने रंग में मिला रही है, वह सबको भूरा बना रही है। लाश जो जल रहा है, जितना जला जला, नहीं जला तो कुछ शरीर का पार्ट उसमें क्या है, वो आग जब जलता है, लकड़ी जब जलती है तो उसका राख निकलता है भूरा, और उसमें जो भी जल रहे हैं वो अपने रंग में उसको रंग लेती है, सब चीज उसमें क्या हो रहा है? भूरा हो रहा है। बोलता है टू द ग्रे एज दैट स्वेल, वह भूरे राख सबको निगल चुकी है अपने अंदर, सबको भूरा बना चुकी है। हाफ कुकेट लिव्स, हाफ कुकेट लिव्स, कुछ अंग जो है अधपका है, हाफ माना आधा, कुछ अंग हाफ कुकेट लिम्स, मैंने वहां देखा कि सभी पार्ट, शरीर के सभी पार्ट को जला चुकी है, कुछ पार्ट वैसे है जो अधपका है, कुछ पात्र ऐसे है जो अधपका है। कितनी क्रूर है कि सबको जला दिया है लेकिन कुछ पार्ट को वह नहीं जला पाया। देखिए ऐसे बोला जाता है कि मनुष्य का कुछ पार्ट नहीं जलता है तो बच जाता है थोड़ा सा, और बचने के बाद जो है उसको जो जिसका जो नदी में के आसपास वह सबको जलाया जाता है, उसमें वह प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यह कि आग सब कुछ निकल रही है, लेकिन उसका भी बेईमानी देखिए कि कुछ पार्ट को वह नहीं जला पा रही, वो अधपका को अधपका छोड़ रही, तब ना उस हड्डी बच गई। ठीक है, बोलता है बोर विटनेस, बोर विटनेस, भूरा राख को देखिए वह सब चीज निगल लेती है,
अपने में मिला लेती है, जैसा उसका रंग है उसी में मिला लेती है। अध जली अंगों को, हाफ कुकेट लिम्स, जो कुछ अंग नहीं जल पाए, अध जली अंगों को, बोर विटनेस टू द फायर्स डेबाचू, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि कुछ अंग नहीं जले, अध जली रह गए। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं उसका, मेरे पिता है साथ में, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं कि कुछ अंग नहीं जले। टू द फायर्स डेबाचरी, यह आग की भ्रष्टता को देखिए, आग की भ्रष्टता को देखिए। जब उसका काम है जलाना सबको पूरी तरह से, तो मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। जब सुबह के समय मैं नदी के किनारा गया हूं, नदी के किनारे गया हूं, जब आग अपनी क्रूरता को खो रहे हैं, सबको अपने भूरे रंग के रंग में ढाल रहा है, जितना जला जला, जो नहीं जला उसी के रूप में अपने रंग में मिला रहा, भूरे राख की तरह मिला रहा, अपनी क्रूर लालिमा को खो रहा। लेकिन इतना क्रूर रहते हुए भी उसके अंदर में भी भ्रष्टाचार है। उसकी भ्रष्टता को देखिए कि कुछ अंगों को अधपका छोड़ देती है, कुछ अंगों को वह नहीं जला पा रही है। देवाचोरी मैंने हुआ भ्रष्टता। भ्रष्टता मतलब ये हुआ कि अपना काम ठीक से नहीं करना। उसका काम है जलाना, लेकिन वो जलाने का काम भी सही से नहीं करते। या आग की भ्रष्टता देखिए, बोर विटनेस टू द फायर, मैंने प्रत्यक्ष दा के उस आग को देखा जो शमशान घाट में किसी शव को जला रहे थे। मैंने उसे देखा कि वह भी भ्रष्टता से कार्य कर रही है, कुछ अंगों को नहीं जला रही, कुछ अंगों को अधपका छोड़ रही। वही अधपका अंग इधर उधर बिखर जाता है हवा वगैरह में, राख हवा चलती है, हड्डी बच गया, कुछ पार्ट बच गया, तो इधर उधर वह बिखर रहा है। और उसी पर रात में जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो राहगीरों को वह प्रकाश, हड्डी जब चमकती हुई प्रतीत होती है जहां जहां, तो लोगों को लगता है कि यह कोई भटकता हुआ भूत है, भटकता हुआ भूत है। माई फादर सैट, देवाचोरी मैंने क्या लिखा है जी? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, क्या लिखा है? भ्रष्ट। माई फादर सेट, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी भी गए थे साथ में। मेरे पिताजी ने कहा, यू सीक, कि तुम देख रहे हो, तुम देखते हो, दोज हाफ बर्न फिंगर्स, वह आधी जली हुई अंगुलियां। पिताजी ने कहा तुम देख रहे हो वो आधी जली हुई अंगुलियां, शमशान घाट में। एंड बोन स्टफ्स, बोन स्टफ्स मना हो गया हड्डियों के टुकड़े, वह आधी जली। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम देख रहे हो वो आधी जली हुई अंगुलियां और हड्डियों। बोलता है ए जोरास्ट्रियन आई, जोरास्ट्रियन मतलब होता है पारसी, क्या होता है? बोलता है मैं पारसी हूं। कभी धर्म से क्या थे? पारसी। कभी कहते हैं मैं पारसी हूं। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लींस्ड, मेरी जो बचपन की उंगलियां थी, जब मैं बचपनावस्था में था, मेरी बचपन की अंगुलियां थी, वह जो है टेढ़ी हो गई, वह उसमें ऐंच हो गई है, ऐठन हो गई है। बचपन की उंगलियों में क्या हो गई है? ऐठन हो गई है। क्यों? इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन। और जब भी मेरी, मैं पारसी धर्म का हूं, और आज से पहले मेरे बचपन की अवस्था में मेरे हाथ की ये उंगलियां टेढ़ी हो गई है, उसमें ऐठन हो गई है, वह सीधा अब नहीं होते हैं। इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन आई स्वेयर टू सेव फायर, ठीक। और इनटू ए लिटिल पेन नोट ऑफ पेन, जब भी मैं उस उंगलियों को ऐसे सीधा करता हूं, क्या करने के लिए? कसम खाने के लिए। जब भी मैं उस उंगलियों को सीधा करता हूं तो उस ऐठन में वहां सीधी नहीं होती है, उसमें दर्द होता है। उसमें क्या होता है? दर्द होता है। बोलता है आई जोरास्ट्रियन, मैं धर्म से पारसी हूं, किंतु मैंने आज से 20 साल पहले, 20 साल तो यहाँ नहीं दिया है, मैं धर्म से पारसी हूं। माई चाइल्ड फिंगर क्लींस, जब मैं बचपना अवस्था में था, मेरे पहले के जो उंगलियां थी, वह उंगलियों में क्या हो गई है? ऐठन हो गई है, वह उंगली मुड़ गई है, टेढ़ी सी हो गई है। इनटू ए लिटिल नोट ऑफ पेन, और उसमें वह उंगलियां आज भी सीधे करने पर उसमें क्या होता है? दर्द का एहसास होता है, वह उंगलियां सीधी नहीं होती। आई swore टू सेव फायर फ्रॉम द सीन
ऑफ फॉरगेटफुलनेस। उसी समय मैंने कसम खाया। किस समय? जिस समय मेरी उंगलियां टेढ़ी हो गई, उसी समय मैंने कसम खाया कि बचाऊंगा, सेफ फायर, आग को बचाऊंगा। आई श्योर, मैं कसम खाया उसी समय, आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन, सीन में पाप, फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन से। आग जो भुलक्कड़पन करता है, किसी शव को पूरी तरह से नहीं जलाता है, और उसमें लोग क्या करते हैं, उसको जलाने का जब प्रयास करते हैं तो जलाने वाले का भी हाथ कभी कभी जल जाता है। वही कहता है कि मैं एक पारसी हूं, मेरे धर्म में आग को बहुत पवित्र माना जाता है, आग को देवता माना जाता है, और इसलिए उसमें लाश वगैरह नहीं जलाया जाता है। समझे? पारसी धर्म में आग में लाश नहीं जलाया जाता है। माई चाइल्ड फिंगर क्लीन, मेरे जो बचपन की उंगलियां थी, बचपन की उंगलियां मतलब आज से पहले, बहुत साल पहले बचपना अंगुलियां थी, उस वह जल चुकी थी, उसमें ऐठन आ गई थी, और इंटू ए लिटल नॉट ऑफ पेन, आज भी वह दर्द मेरे उस उंगलियों में है, वह सीधी नहीं हो रही। आई स्वेयर टू सेव फायर, इसीलिए मैंने उस समय कसम खाया कि अब आग को पाप करने से बचाऊंगा। किस तरह के पाप करने से? भुलक्कड़पन के पाप करने से बचाऊंगा। इट नेवर फॉरगेट, इसे नहीं भुलाया जा सकता, या नहीं भूला जा सकता। क्या नहीं भूला जा सकता? एंड 20 years सिंस, 20 साल पहले, वह दृश्य आज से 20 साल पहले, उस दृश्य को नहीं भुलाया जा सकता। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बर्न टू द फ्लेम्स, जिस समय मैंने, आज से 20 साल पहले कवि को एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र को, उस दृश्य को मैं नहीं भुला सकता जब मैंने आग के हवाले किया था। समझ गए? कवि को एक पुत्र हुआ था, वह पुत्र संयोग से डेथ हो गया था, समझे? और वो डेथ हो गया पुत्र, तो उसको मैंने आग के हवाले किया था। मैं उस दृश्य को आज नहीं भूल सकता हूँ। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years सिंस, इसे नहीं भूला जा सकता कि 20 साल पहले मेरे एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न, वह चीज मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहले पुत्र को, पहले बेटे को उस आग की लहकती ज्वाला में समर्पित किया था, उस आग में दिया था, जबकि मेरे धर्म में आग में जलाने की प्रथा नहीं है। तो फिर क्या? द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स, मैंने इसलिए दिया था क्योंकि सब धर्म में जो है, जैसे कोई अगर मर जाता है तो उसके लाश को जलाने के लिए जो कुछ लोग जाते हैं, तो हिंदू जाता है शमशान घाट, वो आग के हवाले करता है, नदी के किनारे जाता है, देखो जाता है ना। और मुस्लिम लोग भी जाते हैं, वो अलग अलग जगह में वहाँ क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदा खोद करके कब्र 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 बना के उसमें दफनाते हैं। लेकिन सबका एक स्थान होता है निश्चित, लेकिन पारसी लोग जहाँ जाते हैं उसका भी एक स्थान निश्चित था, और वह स्थान कभी, क्या नाम है इसका, वह स्थान के दारू वाला का, ठीक है, इसके घर से बहुत दूरी पर था। उस जगह को नाम बोलते, हम लोग शमशान घाट बोलते हैं, लोग कब्रगाह बोलता है मुस्लिम सब, तो पारसी धर्म के लोग उसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, शांति स्तंभ। टावर ऑफ साइलेंस मतलब क्या होता है? शांति स्तंभ। गड़बड़ है तुम्हारा। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है? शांति स्तंभ। तो वे लोग शांति स्तंभ में जाके, उस ताबूत में जाके उसको दफनाता है, पता है, ताबूत बना हुआ। तो बोलता है कि कवि जो है वह इसीलिए आग के हवाले कर दिया अपने पुत्र को, ठीक है, क्योंकि इसका टावर ऑफ साइलेंस, द नियरेस्ट टावर, नजदीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था, वाज 1000 मील्स, सबसे नजदीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था, जो शांति स्तंभ, वह भी हजारों मील था, 1000 मील की दूरी पर था, तो बहुत दूर था। उतना दूर ना जाने के कारण इन्होंने आग के हवाले अपने मृत पुत्र को कर, धर्म के विरुद्ध जाकर अपने मृत पुत्र को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि यह उसकी मजबूरी थी कि उतना दूर इसको वह कैसे ले जाएगा। समझ गए? यहां तक समझे ना? द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील, यानी शांति स्तंभ। इसका मतलब क्या होता है? शांति स्तंभ। 1000 मील, 1000 मतलब 1000 मील, मतलब मील ना,
अब आ जाइए। द फायर हेवन सेड टू मी, आग स्तुति ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, जाओ तुम्हें माफ किया जाता है। ब्रोकन, क्योंकि तुम टूटे पड़े थे, तुम्हारा पुत्र मर चुका था, इसीलिए तुम अपने धर्म से हटके भी अगर मेरे हवाले किए, यानी आग के हवाले किए पुत्र को, तो तुम्हें माफ किया जाता है। ठीक है, आई स्वेयर दिस टाइम। अब कवि क्या बोलता है कि मैंने कसम खाया उसी समय, मैंने कसम खाया उसी समय, ये कवि की भाषा है। या आई स्वेयर दिस टाइम, मैंने कसम खाया उसी समय, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि अब आग को, ठीक है, इस तरह के पाप करने से मैं बचाऊंगा। अब मैं आग के हवाले नहीं करूंगा, अब मैं आग में किसी को नहीं जलाने दूंगा, मतलब अपने धर्म के अनुसार। अगर कोई जलाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वह पूरी तरह से आग उसको जलाए, कोई आग को बदनाम ना करे। ठीक है, बोलता है कि मैंने उसी समय कसम किया, टू सेव इट, इसको बचाऊंगा। किसको बचाऊंगा? आग को, उन बदनामियों से बचाऊंगा। द सीन ऑफ फॉरगिविंग, जो भूलक्कड़पन का जो पाप है, उसका दाग है, मैं उनसे उनको बचाऊंगा।